साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश अरोड़ा अतुल्य श्री पंजाबी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं। अभी वर्तमान में जो पहलगाम में राक्षसों द्वारा धर्म पूछकर हमारे भाइयों की हत्या की गई है, मैं उसकी निंदा करके तीसरी नहीं कर सकता हूं। अब समय आ गया है, हम कब तक बचेंगे? हमारा भारत देश कितना बड़ा था, टुकड़े होते गए हजारों सालों से, और अब भी हमारे सामने हो रहे हैं। कश्मीर को हिंदू मुक्त कराया, पश्चिम बंगाल को करा रहे हैं, आसाम, अपने राजस्थान में देख लो, हरियाणा में देख लो, सब जगह मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं, और हम चुप बैठे रहेंगे क्योंकि हमारे घर में नहीं हुआ है। अरे जिनकी घरों में हत्या हुई है उनको अपना घर समझ के देखो, कितनी पीड़ा होती है। जागो अब तो भाइयों, अब समय आ गया है। हम भी धर्म पूछकर सामान खरीदेंगे। मैं सरकारों से भी आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि ऐसे राक्षसों का और उनके सरपरस्तों का ऐसा मनोबल तोड़े, ऐसा सर को कुचले कि दोबारा सिर उठाने के लायक नहीं हो। अब हमें एक होना है और हमें जागना है। तो मैं अपील करता हूं कि जो मेरे हिंदू भाई सो रहे हैं वो जागे और आगे बढ़े। जय श्री राम। डॉक्टर स्वाति आनंद, श्री अतुल्य पंजाबी समाज की उपाध्यक्ष, पुलवामा हमले की कड़ी निंदा करती हूँ और मृत जनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र बहल, महासचिव अतुल्य श्री पंजाबी समाज। ये जो पहलगाम में निशंस हिंदुओं की हत्या हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या हम हिंदू इसी तरह से अपना बलिदान देते रहेंगे? अगर हम पीछे सदियों में देखें तो हमारे जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर साहब, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह साहब, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया। साहिबजादों ने भी अपना बलिदान दिया, और हमारे सेना के कई वीर जवान, कई अफसर ने भी अपना बलिदान दिया। हम शुरू से ही अपना बलिदान देते आ रहे हैं, और क्या हम इसी तरह से अपना बलिदान आगे भी देते रहेंगे? नहीं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इस कृत्य की न केवल घोर निंदा की जाए, बल्कि कुछ सॉलिड एक्शन भी इन आक्रांताओं के खिलाफ लिया जाए, और इस आतंकवाद को जड़ मूल से ख़त्म कर दिया जाए। तभी हम अपने इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। राजीव कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी अतुल्य श्री पंजाबी समाज। पुलवामा हमले की भरसक निंदा करता हूं और साथ ही सरकार से ये मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और साथ ही इस पर जवाबी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। विश्व के सभी सनातन भाइयों, 22 अप्रैल 2025 को हुए इस कुकृत्य के लिए, जो अमानवीय घटना हुई है पहलगाम में, उसकी हमें कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और सभी को करना चाहिए। भगवान उनके जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और साथ के साथ सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके अपराध के लिए उचित दंडनीय कार्रवाई की जाए, ताकि आगे किसी की भी इस तरह के जघन्य अपराध करने की हिम्मत ना हो। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें हमने हमारे 28 हिंदू भाइयों को खोया, उसका सभी को दुख है, मन उद्वेलित है। पूरे समाज में, पूरे देश में आक्रोश है इन आतंकवादियों के प्रति।
समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जिन साथियों को हमने खो दिया है उन्हें पूरा उनका जो न्याय हो उनके साथ, उनकी जो निर्मम हत्या की गई ऐसे आतंकवादियों को सभी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से हम यही अपील करेंगे, विनती करेंगे कि ऐसे आतंकवादियों को इस आतंकवाद का समूल नाश किया जाए और हमारे जितने भी दिवंगत साथी हैं उन सभी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद साथियों। पहलगाम में हुए निर्मम हत्याकांड से पूरा देश ही नहीं, हर एक देशवासी, पूरा विश्व में इंसानियत को शर्मसार किया है। आज देशवासी बहुत ही आहत है और रोष में है। उन जिहादियों ने धर्म पूछकर हमारी आस्था, हमारे अस्तित्व पर प्रहार किया है। हम उन आघाती परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार से आग्रह भी करते हैं कि आप इन जिहादियों को और उनके आकाओं को खत्म करने के लिए कोई भी फैसला लेंगे, भारत सरकार जैसा चाहेगी हम उस फैसले में आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पहलगाम में जो एक नरसंहार हुआ है उसको सुनकर बहुत ही दिल को दुख हुआ कि किस तरीके से आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की। यह हत्याकांड भारत के इतिहास में एक काला पन्ना बनकर रहेगा। सरकार को चाहिए कि इस बारे में जल्दी से जल्दी उचित कदम उठाया जाए और जिन आतंकवादियों ने ये जघन्य अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और आगे से इस तरह की घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जाएं। मैं डॉक्टर बी के अरोड़ा 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में नरसंहार, जिसको बोल सकते हैं नरसंहार किया है, जिसको बुजदिलों ने किया कि सुरक्षा बलों की ड्रेस में, वर्दी में पहन करके जिस तरह आतंकवादियों ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, बहुत ही निंदनीय है और सरकार ने काफ़ी कठोर कदम उठाए। लेकिन हम चाहते हैं, हमारी अपील है सरकार से, हमारी गुजारिश है सरकार से कि इससे और भी ज़्यादा सख्त कदम उठा करके इस तरह से उन्हें किया जाए कि वो कभी भी इस तरह की वारदात करने के लिए सोचे भी नहीं। ये पाकिस्तान को जिस तरह से सपोर्ट, पाकिस्तान के आला लोग सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी कोई ऐसा सबक मिले और भी ज़्यादा कठोर मिलना चाहिए, जिससे कि उन्हें बिल्कुल ये सोचने को मजबूर हो जाए कि इस तरह का इन फ्यूचर में कभी नहीं करें वो। नमस्ते, राम राम, आप सब लोगों को सत श्री अकाल। मैं धर्मेंद्र पाल छाड़दा, नगर अध्यक्ष अतुल्य श्री पंजाबी समाज। पहलगाम में आतंकवादी हमले में शहीद हुए निर्दोष लोगों को हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान गई है और यह घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा आघात है। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम उनकी स्मृति में शांति और एकता की प्रार्थना करते हैं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जय श्री राम। मैं उषा सतीजा, अतुल्य श्री पंजाबी समाज विस्तारक। पहलगाम में हुई हमारे भाइयों की हत्या, मैं उसकी भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ कि बहुत ही निंदनीय कार्य किया आतंकवादियों ने। और अब उनके जो परिजन हैं उन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन सबको इस दुखद स्थिति से उबारने में ईश्वर उनकी मदद करे। साथ ही अपने देशवासियों से और अपने पूरे पंजाबी समाज से विनती और प्रार्थना करती हूँ कि अब समय हमें सिखा रहा है कि अब हमें संगठित होना चाहिए, संगठित होकर एक दूसरे के सुख दुख में कदम से कदम बढ़ाकर चलना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना हमें सीखना चाहिए और अपनी बलवत्ता को इस तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो आए हम हाथ से हाथ बढ़ाएं और आगे बढ़ें। जय भारत।